हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 29 जून। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के लास्ट में जब भी आपको MENT दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं MENT क्या है, एक नाउन सफिक्स है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और जहाँ भी सफिक्स आएगा, सफिक्स वो होता है जो वर्ड के लास्ट में ऐड होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे MENT है, ठीक है, MENT। तो जब वर्ड के लास्ट में MENT दिखे ना तो वो क्या हो जाएगा, नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि MENT एक नाउन सफिक्स है। सफिक्स समझ गए, जो लास्ट में जुड़ जाए वर्ड के उसको सफिक्स बोलते हैं। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोक्यूरिंग समथिंग। मतलब ऐसा एक्शन, ऐसा काम जिसमें आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी कि प्राप्त कर रहे हैं, या फिर प्रोक्योर कर रहे हैं। तो प्रोक्योर मतलब देखिए क्या होता है, वसूली करना होता है, ठीक है। क्या होता है, वसूली करना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, वसूली करना। अगर इसको आपको याद रखना होगा तो आप पावर से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। पावर से रिलेट कर लीजिए कि जिसके पास पावर होता है वही प्रोक्योरमेंट करता है। वसूली वगैरह कौन करता है, जैसे आप देखते होंगे कि जिसके पास पावर है, पैसा है, वही वसूली वगैरह करता है, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट को पावर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्विजिशन हो जाएगा, ऑनरशिप हो जाएगा, एसेशन हो जाएगा, या फिर पोजेशन हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोक्योरमेंट के, जिसका मीनिंग क्या होता है, वसूली होता है। तो यहाँ पे ION आया है, SHIP आया है, फिर इसमें ION। तो देखिए ऊपर आपको MENT बताए, MENT की बात कर लें, चाहे ION की बात कर लें, चाहे SHIP की बात कर लें, ठीक है। ये सब क्या है, नाउन सफिक्स है। ये सब नाउन सफिक्स है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी वर्ड क्लास में ये सारे वर्ड दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, कोई बंदा वसूली कर रहा है और ये उसे दे रहा है पैसा। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखना है, क्योंकि पिक्चर आपको हेल्प करेगा वर्ड को विजुलाइज करके याद करने में। तो फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं। सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड है क्लेमिंग। क्लेमिंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है स्टेट और एजर्ट दैट समथिंग इज द केस टिपिकली विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस और प्रूफ। यानी कि स्टेट मतलब क्या होता है, बोलना कोई चीज़, कथित यानी बोलना, ठीक है, या फिर एजर्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है, जो क्या हो, इन द केस हो, बिना प्रोवाइडिंग एविडेंस, माने बिना प्रोवाइड किए हुए, बिना दिए हुए किसी तरह का एविडेंस या प्रूफ, तो उसको बोलते हैं क्लेमिंग। क्लेमिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग दावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दावा करना, ठीक है। ये वाला दवा नहीं, ठीक है, ये दवा तो मेडिसिन हो जाता है। तो यहाँ पे ये दवा का बात नहीं, यहाँ पे दावा करना, ठीक है। क्या करना, दावा करना, क्लेमिंग, क्लेम करना। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि उसका एम है क्लेम करना, ठीक है। क्या करना, हिज एम इज टू क्लेम मनी। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि हिज एम इज टू क्लेम मनी। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एजर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर एफॉर्म, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एजर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर एफॉर्म। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता दें कि जैसे मान लीजिए कि जो इंश्योरेंस होता है, ठीक है, हम लोग इंश्योरेंस किस लिए कराते हैं, अपने सुरक्षा के लिए, कि अगर कुछ हो जाता है, जैसे व्हीकल वगैरह हो गया, गाड़ी वगैरह हो गया, उसका इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, कि भगवान न करे कुछ हो, अगर कुछ वैसा होता है तो रिकवरी पाने के लिए, कि हमें उससे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, ठीक है, जो हमारे परिवार को उससे कुछ बेनिफिट हो जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर मान लीजिए कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं और जब कुछ वैसा हो जाता है घटना, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। जब इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हमें कुछ पैसे जो मतलब जी हमें प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। तो क्लेमिंग मतलब समझ में आ गया। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है इंडल्जिंग। इंडल्जिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है अलाउ वन सेल्फ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ। यानी कि अपने आप को अलाउ कर देना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए डेली पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत इंसान बोर हो जाता है, तो फिर पता चलता है कि वीडियो यूट्यूब पे देखते देखते कोई एक नया सीरीज आ गया, कोई एक नया सीरीज का उसमें ऐड आ गया, ठीक है। तो ऐड जैसे ही देखते हैं हम लोग को लगता है कि अच्छा ये सीरीज हमें देखना चाहिए, इससे कुछ हमें ज्ञान मिल सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, अपने आप को अलाउ कर देते हैं कि चलो इस सीरीज को देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा खुशी मिल जाए, और जो बहुत टाइम से हम लोग पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा हल्का सा माइंड भी फ्रेश कर लें। तो इंडल्जिंग मतलब समझ गया कि किसी चीज़ में लिप्त हो जाना, क्या हो जाना, लिप्त कर देना अपने आप को। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरटेन, नॉरिश,
पैम्पर या फिर सेटिएट, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंटरटेन, नॉरिश, पैम्पर या फिर सेटिएट। आई होप आपको इंडल्जिंग वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्कैम। स्कैम यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। स्कैम यहाँ पे क्या कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए डिसऑनेस्ट स्कीम, यानी कोई ऐसा स्कीम जो क्या हो, डिसऑनेस्ट हो, बेईमानी वाला। जैसे आप देखते होंगे ऑनलाइन स्कीम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लोग आपको ऐसे उल्लू बना देंगे कि आपको इतना पैसा मिलेगा अगर आप ये वाला फॉर्म भर देंगे, आपके पास ओटीपी जाएगा तो आपको इनाम मिला है जियो के तरफ से, व्हाट्सअप की तरफ से, केबीसी की तरफ से। और लोग उसमें क्या होते हैं, पैसे का अमाउंट ज़्यादा देख के लालच में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे अपना बैंक का पर्सनल डेटा जैसे कि अपने एटीएम कार्ड नंबर, ओटीपी वगैरह शेयर कर देते हैं, और जिससे क्या हो जाता है कि स्कैम हो जाता है। तो स्कैम मतलब अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है घोटाला। या फिर आप देखते होंगे जो पॉलिटिकल नेता वगैरह होता है तो कुछ ऐसे स्कीम लाएंगे जो क्या होगा, जो झूठा होगा, लोगों को लगेगा कि इससे हमें बेनिफिट है, लेकिन उसका सारा पैसा वो लोग क्या करते हैं, घोटाला कर देते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लैकमेल, डिसीट, डिसेप्शन या फिर एक्सटॉर्शन, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ब्लैकमेल, डिसीट, डिसेप्शन या फिर एक्सटॉर्शन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जब कोई स्कैम करता है तो आजकल ऑनलाइन स्कैम का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया। अगर ऑनलाइन स्कैम आपको देखना है तो मतलब स्कैम के बारे में देखना है तो एक वेब सीरीज है जिसका नाम है जमतारा। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से जो लोग हैं उनको स्कैम कर रहे हैं एक दूसरे को लोग, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, और किस किस तरह का वो मतलब किस हद तक जा रहा है स्कैमिंग करने के लिए, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, जमतारा एक वेब सीरीज है अगर आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इम्पोज्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टेक, टू मेक ए लॉ, रूल, ओपिनियन एक्सेट्रा बी एक्सेप्टेड बाय यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी। यानी कि अपने पावर, मान लीजिए कि आपके पास कोई पावर है, अथॉरिटी है, यानी कि अधिकार है, तो उसका यूज करके किसी तरह का एक नियम, कानून या ओपिनियन बनाना ताकि वो क्या किया जाए, एक्सेप्टेड हो, उसको बोलते हैं इम्पोज। तो इम्पोज मतलब होता है आरोपित करना, किसी चीज़ को क्या करना, आरोपित करना, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोइस्ट, हो जाएगा फोर्स, हो जाएगा थ्रस्ट, हो जाएगा या फिर इन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फोइस्ट, फोर्स, थ्रस्ट या फिर इन्फ्लिक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्पोज के, जिसका मीनिंग होता है आरोपित करना। जैसे आप बोल सकते हैं लॉ इज सपोज टू इम्पोज, लॉ इज सपोज टू इम्पोज, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो इसको याद कीजिए, सेंटेंस बनाइए। देखिए होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वर्ड यहाँ पे कवर हो रहा है उससे सेंटेंस बनाना है, और एक बार इसे कमेंट सेशन में जाके वीडियो को पॉज करके अपना गोल लिख देना कि आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी एसएससी एग्जाम का कर रहे हैं, एनडीए का कर रहे हैं, सीडीएस का कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं बस आपको वो गोल कमेंट सेशन में लिख देना है, ठीक है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इरेगुलर, मतलब कोई ऐसी अवस्था या गुण जिसमें कोई चीज़ इरेगुलर हो। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट बैक बेंचर्स में वो क्या होते हैं, बहुत सारे बैक बेंचर्स होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, वीक में 3 दिन आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे स्कूल, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह का ऐसा क्वालिटी है जिसमें वो अनियमित है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अनियमितता, जो मतलब डेली कोई चीज़ नहीं कर रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्टॉर्शन, फ्लॉ, इनकंसिस्टेंसी या फिर एबेरेशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए ION वाला वर्ड यहाँ पे आया है, फ्लॉ, डिस्कन, ENCY वाला भी वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ION वाला, तो ये भी नाउन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको देखना है, वर्ड को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टमार्टम कीजिए कि उसको हम किस तरह तोड़े, उसको समझे, उसमें क्या क्या मिक्स है। बहुत बार ऐसा होता है कि रूट वर्ड भी होता है, तो रूट वर्ड में सामने से कुछ ऐसा वर्ड होगा जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दे दे मालवेयर, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, तो ये सारे वर्ड है जिसमें माल लगा हुआ है जिसका निगेटिव सेंस आता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा पॉजिटिव वर्ड है, जैसे बेनिफिशियल, बेने जिसमें लगा होगा उसका पॉजिटिव सेंस निकलेगा, जैसे बेनिफिट, बेनिफिशियल, इस तरह का वर्ड है। तो जब पोस्टमार्टम करना सीखिए, वर्ड को जब आप ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ेंगे, समझेंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्रोहिबिशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में ION आया है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग स्पेशली बाय लॉ। यहाँ पे फॉरबिडिंग होगा, सॉरी प्रोवाइडिंग हम बोल दिए, द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग, यानी फॉरबिड करना, किसी चीज़ को मना कर देना, रोक देना नियम के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि बहुत सा नियम होता है कि बहुत जगह आप फ़ोन यूज नहीं कर सकते,
फ़ोन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारा जगह है, जैसे आप बैंक में बैठ के फ़ोन यूज नहीं कर सकते हैं, बैंक के बाहर आप यूज कर सकते हैं। बहुत जगह आप स्मोक नहीं कर सकते हैं, लाइक पेट्रोल पंप पे आप जाएं, ऐसे बाइक पे बैठ के एकदम दबंग टाइप का और स्मोकिंग कर रहे हैं, तो पता चला कि आपको वो लोग पकड़ के पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा जगह है जहाँ अलग अलग चीज़ें बैन किया जाता है। तो या फिर आप जैसे मान लीजिए कि ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हैं, उस दौरान आप फ़ोन कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकता है, आपके साथ साथ किसी और का लाइफ भी रिस्क में जा सकता है। पेट्रोल पंप पे मान लीजिए आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उससे आग लगने का भी खतरा होता है। तो इसलिए जो चीज़ प्रोहिबिट है, ये जो बैन है, निषेध है, उसको प्रोहिबिशन बोलते हैं, यानी कि जो करना मना है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बैनिंग हो जाएगा, फॉरबाइडिंग हो जाएगा, प्रोहिबिटिंग हो जाएगा, या फिर बियरिंग हो जाएगा। बैनिंग, फॉरबिडिंग, प्रोहिबिटिंग या फिर बियरिंग, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है निषेध, यानी कि कोई चीज़ जो मना हो। बहुत जगह आप देखेंगे इस तरह का सिंबल लगा होता है, इसमें पी लिखा होगा, तो यानी कि वहाँ पे पार्किंग बैन है। यहाँ पे इसमें सिगरेट का इस तरह का पिक्चर रहेगा और इसमें से धुआं इस तरह उठ रहा है, यानी कि वहाँ पे स्मोकिंग बैन है। तो इस तरह चीज़ें आपको देखने को मिलता होगा बहुत जगह। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है आउटरीच। आउटरीच की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्सटेंट और लेंथ ऑफ रीचिंग आउट, यानी कि कोई चीज़ जिस मतलब जिसका लेंथ या उसका विस्तार, लंबाई या उसका विस्तार जो क्या रीचिंग आउट यानी कि आगे निकल जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसको बोलते हैं आउटरीच। यानी कि जो हमारे रीच यानी क्या होता है, पहुँचना, तो हमारे पहुँच से जो चीज़ बाहर हो, जो आगे निकल जा रहा है, उसको बोलते हैं आउटरीच। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगा, एडवोकेसी हो जाएगा, या फिर एक्सेल हो जाएगा। एक्सीड, कम्युनिटी, एडवोकेसी या फिर एक्सेल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे आउटरीच के, जिसका मीनिंग क्या होता है, आगे निकल जाना, कोई चीज़ जो हमारे रीच से आउट हो जाए, बाहर हो जाए, निकल जाए, ठीक है। अगला वर्ड है करप्शन। करप्शन में यहाँ पे ION आया, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट और इमोरल बिहेवियर और एक्टिविटी। कोई बंदा जो क्या डिसऑनेस्ट हो यानी कि बेईमान हो, क्या हो, बेईमान हो, या फिर जिसके पास इमोरल बिहेवियर यानी कि अनैतिकता बिहेवियर हो, या एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप हो, उसको करप्शन बोलते हैं। करप्शन मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स डिसऑनेस्टी, डिसीट, डिसेप्शन या फिर डुप्लीसिटी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिसऑनेस्टी, डिसीट, डिसेप्शन या फिर डुप्लीसिटी। तो इसके साथ साथ पिक्चर भी देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, नीचे से पैसा दे के ऊपर से काम निकाला जा रहा है, तो ये क्या है, करप्शन, इसको ही भ्रष्टाचार बोला जाता है। जैसे बहुत सारा काम है, अगर आप जाएंगे अपने ब्लॉक वगैरह पे तो बिना घूस दिए नहीं होता है आज के डेट में भी। अगला वर्ड है कैंपियन। कैंपियन यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए प्लान टू डू ए नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेशल एम। तो कैंपियन मतलब होता है कि किसी तरह का एक प्लान जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें करना हो, लेकिन उसका एक ऑर्डर होना चाहिए, ताकि हम कोई एक चीज़ जिसे हम लोग स्पेशल मान लीजिए एम बना के रखें, उसे प्राप्त कर पाए, उसको कैंपियन बोलते हैं। तो कैंपियन मतलब होता है अभियान। जैसे सफाई अभियान हो गया, तो सफाई अभियान में हमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से ज़्यादा गंदगी गंदगी फैल रहा है, किस किस चीज़ को बैन करना होगा, कहाँ कहाँ सफाई करना होगा, किस किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो उसमें अलग अलग चीज़ें प्लान करना होगा, तब जाके हम सफाई अभियान सक्सेस हो पाएगा। तो कैंपेन मतलब क्या है, अभियान हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रूसेड, ड्राइव, पुश या फिर एफर्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्रूसेड, ड्राइव, पुश या फिर एफर्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कैंपेन के, जिसका मीनिंग होता है अभियान। तो आई होप आपको वर्ड सारे समझ में आ गए होंगे और सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।